महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में
अरण्य कांड का प्रसंग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पंचवटी में शूर्पणखा आई है। ये शूर्पणखा पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की कुछ खास अप्सराओं में एक थे। इसका नाम था नयनतारा। एक महर्षि थे, बड़े तपस्वी। उनके तप को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने इस शूर्पणखा को भेजा। इसने महर्षि वज्रा के तप को भंग किया। उन्होंने इसको श्राप दिया, जा तू राक्षसी हो जा। ये व्याकुल हो गई नयनतारा अप्सरा। इसने बड़ी क्षमा याचना की और कहा, हे महर्षि, कैसे इस पाप से उद्धार होगा, कृपा करके आप ये भी बतावें। यथासंभव यथाशीघ्र मेरा इस पाप से उद्धार हो, मेरा अपराध नहीं। देवराज इंद्र के निर्देशन पे मैं आपके पास आई थी। महर्षि वज्रा ने कहा कि द्वापर और त्रेता की जब संधि होगी, मानो त्रेता युग का अंत होगा, द्वापर युग आरंभ होने वाला होगा, उस समय भगवान का श्री राम रूप से अवतार होगा। चल, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे उनका दर्शन प्राप्त होगा। आज पंचवटी में वही शूर्पणखा आई है। ये दंडकारण्य क्षेत्र इसी का है। गोस्वामी जी कहते हैं, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। तो कल प्रसंग हुआ। अच्छा, मिलना तो चाहती थी प्रभु श्री राम से, पर इसने लक्ष्मण जी की भी उपेक्षा की और श्री जानकी मैया की भी उपेक्षा की। देखो, जीव को जब ब्रह्म से मिलना होता है तो भाई या तो वैराग्य लेकर आओ या भक्ति लेकर आओ, कछु तो लाओ। तो वैराग्य के स्वरूप तो लक्ष्मण जी महाराज हैं और भक्ति के स्वरूप श्री जानकी माता। पर इसने किसी का आश्रय नहीं रखा, किसी का बल नहीं रखा, किसी का आधार नहीं रखा, सीधे ब्रह्म से संपर्क करने चली है। ब्रह्म संबंध स्थापित करना चाहती है, ब्रह्म स्पर्श चाहती है। वो संभव नहीं है, न वैराग्य है न भक्ति है, कैसे होगा। पर भगवान के पास कामना लेकर आई। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ सकल कामदायक भगवाना। भगवान जीव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। शूर्पणखा के हृदय में कामना हुई कि श्री राम मुझे स्वामी के रूप से प्राप्त हो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और यहाँ पर शूर्पणखा को बहुत बड़ी भूमिका भी मिली, क्योंकि अब महर्षि ऋषि तो आगे है नहीं। महर्षि अगस्त तक पीछे छूट गए। अभी कुछ समय बाद थोड़े ऋषि भगवान के साथ, ऋषि महर्षि तपस्वी दंडकारण्य में रहेंगे आकर, ये खरदूषण त्रिशरा के मरने के बाद। लेकिन अभी तो इधर कोई है नहीं, अब तो राक्षसों का ही साम्राज्य है। तो रावण तक खबर भी तो पहुंचानी है और अब वनवास काल का थोड़ा समय बचा है। 2 वर्ष की भी अवधि संभवतः अब बची नहीं है। 1.5-2 वर्ष की अवधि बची है। 1.5 वर्ष की अवधि बड़े मुश्किल से बची है। अब तो भगवान को अब 1 दिन का विलंब करना नहीं है। भरत जी पहले ही प्रतिज्ञा कर लिए, 1 भी दिन विलंब करोगे तो मैं अग्नि में दाह करूंगा, सदेह अग्नि में प्रवेश करूंगा। भगवान के भीतर तो सब, भगवान की दृष्टि तो सब जगह है और प्रतिज्ञा भी की है, निश्चरहीन करऊं मैं। तो रावण को भी मारना है, तो इसी से खबर भिजवाओ खरदूषण त्रिशरा को, क्योंकि ये जो खरदूषण त्रिशरा है ये रावण के मौसेरे भाई हैं। ये भी बिना नारायण के इनका अंत संभव नहीं है। रावण को भी नारायण को छोड़ के कोई मारने वाला नहीं है। इन सबको पता है ये बात। इनका बल पराक्रम माया ऐसा है, ये बात सबको पता है। ऋषि महर्षियों को भी पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बस के ये नहीं है।
तो ये शूर्पणखा बढ़िया है, समय से आई है, और अब इसका भगवान श्री राम ने शूर्पणखा का अनादर किया। लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान काटकर इसका तिरस्कार किया। मानो संसार भर के सुख में बाधा पहुंचाने वाले उस रावण का तिरस्कार किया। ये खबर लेके जरूर जाएगी भाइयों के पास। इसलिए भी इसका थोड़ा अनादर और थोड़ा तिरस्कार हुआ। मनुस्मृति में भी स्वयंभू मनु जी महाराज लिखते हैं कि कोई तपस्वी हो और वहाँ कोई व्यभिचारिणी स्त्री आवे जो तप को भंग करना चाहे तो उसके नाक और कान ही काटने चाहिए। इसका भी बड़ा प्रमाण है कि प्रभु ने इसके नाक कान ही क्यों काटे। तो प्रसंग का कोई विशेष विस्तार नहीं करना है। ये शूर्पणखा तो बड़ी कज्जल वर्णा थी, पहाड़ की तरह, काजल के पहाड़ की तरह। लाल लाल तो इसके केश थे, बड़ा विकराल मुख, और उसके दांत तो ऐसे विकट थे। अरे इसका रूप, अब वृद्धा भी थी, इसके नख बड़े विकराल थे। जब इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा की पूर्ति में इसको लगा कि ये श्री जानकी, ये सीता बाधक है, तो काम में प्रबल बाधा पड़ी, तो क्रोध भी इसने प्रबल किया। उसको लगा खा लो, इसको खा जाओ, इसको खा जाओ। और जब इसने विचार किया इसको खा जाओ, लक्ष्मण जी ने तिरस्कार किया इसका, तो ये वहीं से घूमी थी श्री सीता जी की ओर, दूर से ही झपटने वाली थी। तब तक लक्ष्मण जी ने झट प्रभु की ओर देखा। क्या आज्ञा है, क्या इसका अभी भी परिहास करना है? प्रभु ने संकेत से कहा, लक्ष्मण, दुष्टों के साथ परिहास नहीं किया जाता। दाहिना हाथ उठाया, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली, भूर्भुवः स्वः, स्वः का अर्थ ही होता है स्वर्गलोक। स्वर्ग कहते ही है नाक को, नाक कटी। अपनी तर्जनी और अंगूठे को प्रभु ने मिला के शून्य बनाया। मानो शब्द ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय कर्ण है, इसको हटाओ, ये श्रुतियों के अनुसार नहीं चलती, ये व्यभिचारिणी है, इसको सदगति की प्राप्ति नहीं हो। अरे लक्ष्मण जी को लिए तो इतना संकेत ही पर्याप्त था। महर्षि अगस्त ने इंद्र का दिया हुआ वो खड्ग दिया था भगवान श्री राम को, दिव्य खड्ग, वो लक्ष्मण जी के ही पास था। कोष में से खड्ग खींचा, लक्ष्मण जी दौड़े, शूर्पणखा के आगे आके खड़े हो गए। राक्षसी अभी कुछ समझती और कहीं झपटती, उससे पहले इसको नाक कान से विहीन कर दिया। अब तो नाक कान बिनु भई बकराला। अब जाके पूरी दृष्टि इसकी श्री जानकी मैया पे गई, और फिर इसका आसुरी भाव कहाँ रहेगा? इसका छल कपट लुप्त हो गया, इसको पता ही नहीं पड़ा। इसका राक्षसी वेश प्रकट हुआ। ऐसी महिमा है श्री भगवती धरानंदिनी की, जिसकी दृष्टि भी पड़ जाए वहां उसका छल कपट दंभ टिक नहीं सकता। अब तो जब राक्षसी का रूप लिया तो वो काजल के पहाड़ की तरह, दो कान और नाक से रक्त का प्रवाह चल रहा है, मानो किसी विशाल पर्वत से गेरू की धारा चल रही हो। अपने ही रक्त से लथपथ हो गई, चिल्लाती हुई वो राक्षसी हाथ पैर फेंकती हुई वहां से भगी। वो तो युद्ध करती, किसी कारणवश उसने युद्ध नहीं किया वहां, वो बड़ी भयंकर थी, वो जाने वाली नहीं थी। पर बात यह है कि इसका भी रावण से बैर हो गया था। जब से रावण ने इसके पति को मारा था, विद्युज्जैन को, क्योंकि वो दानवों का सेनापति था, राक्षसों दानवों का हमेशा से विरोध था। भले ही इसको इतना बड़ा राज्य रावण ने दे रखा था खरदूषण तृष्णा के साथ, पर इसने तो उसी समय रावण के सर्वनाश का सोच लिया था। जैसे एक समय शकुनी ने सोच लिया था कि इस दुर्योधन और धृतराष्ट्र के वंश का अंत मैं ही कराऊंगा, ऐसे ही शूर्पणखा भी सोच के रखी है, रावण का सर्वनाश मैं ही कराऊंगी। और यहां आकर वो समझ गई थी, वो बिल्कुल समझ गई थी कि ये नारायण ही है।
और ये जो तिरस्कार हुआ, ये तिरस्कार इसलिए हुआ, भगवान का विचार है रावण संसार के तीनों लोक के 14 भुवन के सुख में बाधा डालता है, इसी शूर्पणखा के हाथ से उस रावण को चुनौती भेजी जाए, क्योंकि ये राक्षस सहज तो सामने आएंगे नहीं, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। वो तो वहां से भगी, पर लक्ष्मण जी ने पीछे लौटकर अपने खड्ग को स्वच्छ किया, शांति से राक्षसी के जितने रक्तबूंद आश्रम की भूमि के आसपास गिरे थे, पर्णकुटी के आसपास, सबको स्वच्छ करने लगे। ऐसे करते मानो कोई अत्यंत सामान्य घटना घटी हो, पर यह बहुत बड़ी घटना घटी थी। अब तो कोई ऋषि मुनि का प्रसंग नहीं है, कोई कथा सत्संग नहीं है, कोई नाम माधुरी रूप माधुरी नहीं है। अब तो दो दो हाथ इन शत्रुओं से, क्योंकि ये भी तो भगवान के पार्षदी हैं, हृद भक्ति वाले, जय विजय ही रावण कुंभकर्ण के रूप में आए। भगवान कहते हैं ये हमारे अपने, अब हमें इनको भी अपनाना है। पर कोई बड़ा बलशाली हो तो उसका भी बल पराक्रम प्रकट तो होना चाहिए। अभी तक जो कथाएं चली भगवान की, देखो रूप माधुरी है, श्रृंगार की कथाएं, प्रेम भक्ति की कथाएं, लेकिन अब जो भगवान का स्वरूप आगे प्रकट होने जा रहा है वो है वीर रस का। वीर रस का भगवान ने गीता जी में कहा, शस्त्रधारियों में अपनी विभूतियों को जब बताया तो कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। तो अब तो भगवान का वीर रस आरंभ है, और ये वीर रस भी ऐसा है, अद्भुत है। दोपहर की जब संध्या हुई, क्योंकि दोपहर के पहले ही ये सब काम हो गया था, तो दोपहर की संध्या के लिए स्नान करने जाना था गोदावरी में। तो दोनों भाई गोदावरी स्नान करने के लिए उठे। तो आज प्रभु श्री राम ने उन वैदेही से कहा कि देवी, अब आज तुम भी सरिता के तट पर साथ ही चलो, तुम्हें अब थोड़े भी क्षण के लिए अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आखिर ये राक्षस क्या करेंगे, अपना ही काम करेंगे। तो श्री जानकी मैया भी गोदावरी तट पर आज से जाने लगी। तीनों समय बिल्कुल भी पर्णशाला में नहीं रहती, प्रभु साथ ले जाते, यहीं बैठो हम लोग संध्या करेंगे स्नान करके। अब ये स्थान दंडकारण्य है। अच्छा, शूर्पणखा कहाँ गई? खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। भाइयों के पास गई और जाके कहती है धिक्कार है तुम्हारे बल को। अचानक चिल्लाती हुई, रक्त श्रवित हो रहा है, नासिका कर्ण उसके हैं नहीं, राजधानी में पहुंची। इसके रूप को देख के राक्षसों को आश्चर्य हुआ, सब क्रोध के आवेश में आ गए, क्योंकि शूर्पणखा पे बहुत बल था, उसने अपने बल का कोई प्रयोग किया ही नहीं। यह आश्चर्य हुआ। अब किसी को क्या पता इसने क्यों नहीं किया। सबको लगा अरे ये कोई साधारण थोड़ी है कि कोई इसको स्त्री और नारी समझे, कौन इतना साहस कर सकता है कि इसके नाक और कान ले ले। खर कुछ पूछता उससे पहले ही शूर्पणखा चिल्लाकर उसको डांटती है, तुम सब निकम्मे हो, शत्रु घर में घुस आया और तुम सब सुरा पीकर सो रहे हो, धिक्कार है तुम लोग को। अरे ये क्या हुआ? खर कहता है बहन ये तो बता, तेरी अवज्ञा की धृष्टता किसने की? उसको तो इतना क्रोध, ये तो राक्षस थे ही, हिंसा करना इनका काम है, क्रूरता। इतना कहते कहते उस खर नाम के दैत्य राक्षस को इतना क्रोध आया, वो कांपने लगा उसका शरीर क्रोध से। शूर्पणखा का उसने हाथ पकड़ लिया और बड़ी नम्रता से, बड़े स्नेह पूर्वक उसने उसको बिठाया अपने बगल में। शूर्पणखा से कहता है, खर कौन मरने को उत्सुक है ये तो बता, किसने अपने काल को आमंत्रित किया है? शूर्पणखा क्रोध से चिल्लाती है, जाके देख कि वह कौन है। अयोध्या के 2 राजकुमार हैं, तपस्वी बन के पंचवटी में आ बसे हैं। उनके साथ एक स्त्री है, ऐसी सुंदर स्त्री जैसी लंका में मैंने कभी देखी सुनी ही नहीं।
मैंने सोचा भाई दशग्रीव रावण के लिए उसका हरण कर लूं, तो उसके छोटे कुमार ने मेरी ये दशा बना दी। कैसी दुष्टा है, अपना छल कपट तो इसने छुपा लिया और भाइयों को मिलाती है, इनके क्रोध को बढ़ाती है। कहती हूँ तो रावण के लिए मैं उसका हरण करने गई थी, ऐसी सुंदरी लंका में नहीं है। तो ये हालत हो गई, मानो तुम लोग के पीछे मेरी हालत हुई। अब तो इतना सुनते ही वो जो खर था, वो सेनापति है, खर तो बड़े क्रूर क्रूर राक्षसों को बुलाने लगा। अहिभक्षी, महिभक्षी, शोणिताक्ष, अरे उसने 14 नाम पुकारे। 14,000 सेना थी। इन 14,000 में 1,000 सेना का एक सेनापति था और सबके ऊपर ये खरदूषण तृष्णा थे। खर सबसे आगे सेनापति था। उसकी आवाज सुनते वो भयंकर 14 राक्षसों का नाम लिया, वो सब उठ के खड़े हो गए और चीखता है वहीं से, उन दोनों कुमारों को खा लो और उनके साथ जो स्त्री है उसको यहां पकड़ लाओ। 14, अभी 14 राक्षसों से कहा है खर ने। इतना सुनते ही वो शूर्पणखा कहती है मैं साथ जा रही हूं, उन दोनों का मैं रक्तपान करूंगी, तब मेरा क्रोध शांत होगा। ये 14 राक्षस जो हैं ये उनकी हड्डियां खा लेंगे और मैं उन दोनों राजकुमारों का रक्तपान करूंगी। ये मार्गदर्शिका बन के आगे आगे दौड़ी। अब देखो इसके नाक कान हेड है नहीं, ये कितनी अमंगल है, ये अशुभ भरी पहले ही है। इसको जब आगे करके चलेंगे तो कुछ होना नहीं है, अमंगल और अशुभ ही होना है, अनहोनी ही होनी है। ये आगे चली, वो तो कहती है खरदूषण तृष्णा तुम सब चलो, पूरी राक्षसी सेना चलेगी। पर पहले तो 14 गए ना, साथ में आगे आगे ये गई कूदती कूदती, पूरे वेग से दौड़ती हुई गई थी राक्षसों के साथ और अकेली भागती हांफती लौटी आधे रास्ते से। क्यों लौटी? लौटकर खरदूषण तृष्णा से कहती है, आदेश देती है, वे दोनों भयंकर धनुर्धर हैं, इतने बड़े धनुर्धर हैं। वो बड़े वाले ने तो एक धनुष पर एक बाण चढ़ाया, वो जो तुम्हारे 14 राक्षस थे उसके एक बाण से टुकड़े टुकड़े होके कट गए। खरदूषण सोचते हैं कट गए, अरे ऐसे तो राक्षस वंश का ही विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा कहती है संपूर्ण सेना लेकर चलो, आक्रमण करो। आक्रमण का अर्थ है बाजा बजाओ युद्ध का, उनको पता पड़नी चाहिए अब युद्ध होगा। वो खरदूषण तृष्णा से कहती है उनके शरीरों को तुम खाना, रक्तपान मैं करूंगी। खर को शूर्पणखा की बात ठीक लगी, वैसे भी वो शूर्पणखा की आज्ञा मानने को विवश था। भाई जो एक बाण से 14 वीर राक्षसों को मार सकता है, उसके पास थोड़ी सेना भेजना उचित थोड़ी होती है। सब सेना लेके चलो, देखे कौन है। और इस बार भी वो अमंगल रूपा शूर्पणखा स्वयं मार्गदर्शिका बनकर आगे चली। धाये निश्चर निकर बरूथा, नाना युद्ध खर घोर अपारा, नाना बाहन नाना कारा, और शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। जो इतनी अमंगल भरी आगे चलेगी तो असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विबस सब जारी। इतने अशुभ होने लगे, अपशकुन घटने लगे, पर वो काल के वश थे, उनको दिखाई नहीं कि कितने अमंगल घटित हो रहे हैं। अभी रुक जाओ थोड़ी देर युद्ध के लिए। ये एक भयंकर युद्ध, ये तो अभी अपनी तरफ से चले हैं, गरज ही तरज ही गगन उड़ाही। ये तो राक्षस है, गरज रहे हैं, तरज रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं और सब आपस में अपनी सेना को देख के बड़े हर्षित हो रहे हैं। देख ही कटुक भट्ट अति हर्षाई, अपने में ही खूब उत्साह भर रहे हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, ये जीते जी इन दोनों भाइयों को पकड़ लो और धरी, इनको पकड़ो, इनको मारो, तिय लेऊ छुड़ाई।
जब ये चले तो पूरे आकाश में धूल भर गई, धूल पूरी नवमंडल रहा। और जब भयंकर धूल उड़ी, दिन का तीसरा पहर था, वही दिन था जिस दिन उसके नाक कान कटे थे। सुबह दूसरे पहर के आरंभ में इसके नाक कान कटे। भगवान ने उसके बाद संध्या गायत्री की, गोदावरी पे जाके श्री जानकी मैया को साथ लेकर गए उस दिन। और जब तीसरा पहर आरंभ हो गया, उसके बाद मानो 4-5 बजे ये सेना राक्षसों की शाम, वैसे भी जब सूर्यास्त हो जाता है तो राक्षसों का ये जो प्रदोष काल आता है तो राक्षसों का बल इसमें बहुत बढ़ जाता है, सहज बढ़ जाता है। संध्या के समय ये उसी समय आए तो तीसरा पहर आरंभ हो गया था, 4 बज गए होंगे शाम के। तो दक्षिण दिशा से धूल उठती हुई, धूल क्या, धूल का अंबार, और अंबार ही नहीं, धूल का अपार कोलाहल सुनाई पड़ा। तो बड़ी भयंकर आवाज है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, राम बुलाई अनुज सन कहा, ले जानकी हु जाओ गिरि कंधर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। ये बड़ी भयंकर सेना आ रही थी राक्षसों की, क्योंकि ये खरदूषण तृष्णा के साथ आ रही है। देवता भी आकाश में छाने लगे, भयभीत हो रहे थे। खरदूषण के नाम से ये 14,000 राक्षसों की सेना लेकर ही आ रहे। ये बड़े भयंकर मायावी थे। रावण खुद इनके लिए कहता था, खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। बिना नारायण के इनको कोई मार नहीं सकता। वो कहता नहीं था, पर वो सब समझता था कि नारायण ने अवतार लिया है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, ये तो भयंकर राक्षसी सेना आ रही है दल बल के साथ। और शूर्पणखा का अनादर किया भी तो इसीलिए था कि रावण के पास खबर पहुंची, अब ये निकले, अब ज्यादा समय नहीं है वनवास काल में। अब लक्ष्मण जी ऐसे महान वीर, और प्रभु कहते हैं, भाई इस समय युद्ध की अपेक्षा ये श्री सीता जी की सुरक्षा अधिक आवश्यक है। तुम्हें मेरी शपथ है, प्रतिवाद मत करो, सीता को लेके पर्वत की गंभीर गुफा में चले जाओ और वहां भी धनुष चढ़ाकर सावधान रहना। और इतने भीतर तुम भी रहना उस गुफा के कि राक्षस तुम्हें अचानक देख न सके। मैं तब तक इन राक्षसों के दल को देखता हूं। अरे भैया, क्या हालत हुई होगी लक्ष्मण जी की, जो वीर रस से सने रहते हैं। भयंकर युद्ध का समय आज आया पहली बार, क्योंकि वहां ताड़का को प्रभु ने मारा तो गुरु जी की आज्ञा से मारा, एक ही बाण प्राण हर लीनी। तो इन सबको ये पता है ताड़का को इसी ने मारा, सुबाहु और 60,000 राक्षसों को इसी ने मारा, मारीच को इसी ने उठाकर फेंका हुआ है। इनको सब कुछ पता है प्रभु की एक एक गतिविधि का, पर इनका बल इतना है, इनको लगता है बस अब ये मेरे ही हाथ मरने वाला है। तो उस समय तो गुरुजी थे, जैसे जैसे गुरुजी कहे युद्ध हुआ, विराट ऐसे ही मिल गया। ये पहला तो युद्ध मिला है कि थोड़ा हाथ खोल के युद्ध करो, अपनी कुछ वीरता दिखाओ। पर लक्ष्मण जी को तो बोलने का भी अवकाश नहीं मिला। प्रभु ने आज्ञा दे दी, गुफा में जाओ, जल्दी जाओ श्री जानकी को लेके, और वहां भी सावधान रहना, ये भी कहा। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पाए। दोनों अक्षय तृण होते ना, तरकस पृष्ठभाग पर लगा लेते हैं बाण रखने के लिए, दोनों तृण कस लिए, धनुष चढ़ा लिए, अपने उन महान अग्रज के चरणों में मस्तक झुकाया लक्ष्मण जी ने, और श्री सीता जी को आगे करके चल पड़े। देखो ऐसा विकट समय है, पर मर्यादा में कितने हैं। अभी भी श्री जानकी मैया आगे चलती हैं और लक्ष्मण जी पीछे पीछे पीछे, जल्दी चलो। थोड़ी दूर पर पर्वत में एक गंभीर गुफा थी। इन दोनों भाइयों ने, भगवान श्री राम लक्ष्मण ने पहले ही देख रखी थी दंडक वन की। लय जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। और रहु सजग सुनि प्रभु कह बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। धनुष बाण लेके चले।
और इधर प्रभु देखते हैं कि रे देख ही राम रिपुदल चली आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। भयंकर राक्षसों का समूह दक्षिण दिशा से गर्जना करते हुए गरजते तरसते चला आ रहा है। अच्छा, लक्ष्मण जी गए, गुफा जानी पहचानी थी। श्री जानकी जी ने उस गुफा में प्रवेश किया। लक्ष्मण जी द्वार के कुछ भीतर गुफा के द्वार की ओर मुख करके धनुष पर बाण चढ़ाए सावधान खड़े हो गए। और जैसे ही श्री सीता जी को लेके लक्ष्मण जी चले, उधर प्रभु श्री राम भी खड़े हो गए। प्रभु श्री राम भी खड़े हो गए। खड़े कैसे हुए देखो, प्रभु युद्ध करने जा रहे हैं। पहले तो भगवान ने अपनी जटाएं समेट ली। जटाओं को समेट के भगवान ने उसका मुकुट बना लिया, मुकुट के समान जटाओं को बांध लिया, अपना उत्तरीय कस लिया, पीठ पर दोनों तरफ अक्षय तृण। अक्षय तृण का अर्थ होता है ऐसे तरकस जहां बाण रखते हैं जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। ये नहीं कि भाई थोड़े समय युद्ध हुआ, 2 4 10 दिन 20 दिन तो बाण समाप्त हो जाए, नहीं, वो अक्षय तरकस होते थे। धनुष चढ़ाया, एक बाण अपने सीधे हाथ में भगवान ने ले लिया और जो पर्णशाला थी उसके प्रांगण से बाहर आकर खड़े हो गए। क्योंकि भाई अगर युद्ध होता है तो युद्ध तो होगा, वो तो दिख ही रही है स्थिति। तो इन राक्षसों के रक्त मांस ये सब पर्णशाला के प्रांगण को अपवित्र न कर दें। प्रभु थोड़ा बाहर आके निकल के खड़े हो गए। शूर्पणखा के साथ ये जो खर था ना, ये आकाश मार्ग से आया था। दूर से ही उस खर को शूर्पणखा ने संकेत किया, ये है, देखो कैसा सुंदर है, कैसा कैसे कमल के समान इसके नेत्र हैं, ये परम सुकुमार दिखता ही है, ये अत्यंत बलवान है। जटा वलकल और ये लोग कंदमूल फल खाकर रहते हैं, ये सब बड़े जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, धर्मपालक हैं, तभी तो हमारे सब नियमों को जंगलों में ये नष्ट कर रहे हैं। गंधर्वराज से भी ज्यादा सुंदर है, पता नहीं ये देवता है कि मनुष्य है। इसी के छोटे भाई ने मुझे विरूप किया है, पर ये उसका ये छोटा भाई जो गौर कुमार था और इसकी जो भुवन सुंदरी पत्नी है वो कहाँ गए? ये आकाश मार्ग से खर को बताती है शूर्पणखा, वो कहाँ गए? लगता है कि इस बड़े भाई ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई को कहीं छिपा दिया है। अरे शूर्पणखा तो बकती रही, पर खर तो देखता ही रह गया। पीछे मुड़कर भाइयों को पास बुला लिया। वो तो कहता है, हे दूषण, हे तृष्णा, इतना सौंदर्य तो ब्रह्मा की सृष्टि में मैंने सुना ही नहीं। इसको मारकर सृष्टि की सुंदरता का उत्कृष्टतम उदाहरण नष्ट करने को मेरा जी नहीं चाहता। वो सेनापति अकंपन खर के ही समान दूषण तृष्णा भी उस रूप राशि को, उन भगवान श्री राम की सौंदर्य को अपलक देखते रह गए। भाई प्रभु ने अपने तरफ से तो कोई इनसे विरोध किया नहीं, कोई विरोध नहीं किया। ये तो शूर्पणखा इनको लेकर आई है। और जब भगवान ने देखा कि राक्षस तो धरती पर हैं, ये आकाश में भी आ रहे, आकाश मार्ग से भी आ रहे। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सुबह क्यों मरकत सलह पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों कटिकस निसंग विशाल भुज गही चाप बिसक सुधार के चितवत मनहु भृगराज प्रभु गजराज घटा निहार के। भगवान ने भी अपना रूप तैयार कर लिया वीर रस का, धनुष बाण निशंग दोनों तरफ। और अब भगवान ऐसे देखते हैं इन राक्षसों को जैसे हाथियों का झुंड चला आया हो और कोई सिंह
वन में इन हाथियों के झुंड को देखता हो, झुंड के हाथी हो तो सिंह का बच्चा भी उनको मार गिराता है, और सब बिल्कुल बगमेल आए। धरहु धरहु धावत सुभट जथा बिलो के अकेल बाल रवहि धेरत गनुज। कोई दौड़ के आ रहे हैं, कोई उड़ के आ रहे हैं, कोई पीछे से आ रहे हैं, चारों तरफ से मानो बिल्कुल भगवान की जो पर्णशाला है उनको घेर लेना चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु का उन्होंने दर्शन किया, प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चला पाए, थकित भई रजनीचर धारी। राक्षसों की जो सेना है अपलक प्रभु का दर्शन करने लगी। ये कैसा सौंदर्य है। सचिव बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर जन नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। यद्यपि भगनी की न कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। खर कहता है, जब दोनों भाइयों ने विरोध नहीं किया तो खर ने कंपन को पुकार कर बुलाया, आज्ञा दी कि ये तो अनुपमेय सौंदर्यशाली है, ये मार देने योग्य नहीं है। अरे जीवन में पहली बार ऐसा सुकुमार सौंदर्य हमने देखा है। ऐसे सौंदर्य को देख के आज पहली बार इस खर की जिह्वा पर उसको खा लेने का लोभ नहीं है। लोभ से कोई पानी भी नहीं आ रहा उसकी जिह्वा पे। नहीं तो मनुष्य देखते ही ये सब खा जाते थे गाजर मूली की तरह। इसको मन ही नहीं कर रहा है कि इसको खा जाओ, उसको जी चाहता है इनको देखते ही रहो, देखते ही रहो। हाँ बात ठीक है, इसने हमारी बहन को विरूप बनाया, फिर भी बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये तो अनुपम सौंदर्य है इसका। ब्रह्मा की सृष्टि से इतना सौंदर्य क्यों नष्ट करना है। ठीक है, जाओ, दूत को भेजा, जाओ जाकर इससे कह दो कि मैं इसको क्षमा करता हूं, पर अपनी स्त्री यहां देकर जाए, दोनों भाई लौट जाए। अब इनको इस जनस्थान में नहीं रहना चाहिए। और उधर भगवान श्री राम सहज भाव से धनुष चढ़ाए, दक्षिण अपने सीधे हाथ में बाण लेकर के दक्षिण दिशा की ओर देख रहे थे, जैसे आक्रमण को उद्यत कोई सिंह हो, सिंहराज हो और हाथियों के झुंड को, समूह को देख रहा हो। अकंपन आया दूत बन के भगवान के पास। वो तो देखता है कि भाई ये अकेला है, इतनी भयंकर सेना आई है, आहट तो लग गई है, धनुष बाण लेके तैयार है, ये अकेला है, पर इसकी भाव भंगिमा देखो, ये कितना निर्भय है। ये तो बिल्कुल अभय दिखता है। भगवान की निर्भयता को देख के वो कंपन कांप गया। वो तो वृक्ष की ओर से छिपकर प्रभु को पुकारता है, पुकार करके एक वृक्ष के पीछे से पुकार करके चिल्ला के भगवान से कहता है, मैं जनस्थान के शासक, राक्षसों के अधिपति, खर का दूत अकंपन तुम्हें चेतावनी देता हूं। प्रभु ने कहा जनस्थान। प्रभु को थोड़ी हंसी सी आई। जनस्थान, उसने कहा ना मैं जनस्थान के शासक, खर का दूत। प्रभु ने कहा जनस्थान, तुम राक्षसों ने तो इसे निर्जन स्थान बना दिया है, किंतु राक्षस तू दूत है तो सम्मुख आ जा। दूतों को किसी धर्म के क्षत्रिय से भय नहीं होता। तू सामने आके बात कर, छिप के बात क्यों करता है। अकंपन थोड़ा साहस करके सामने आया, कहता है राक्षसों के अधिपति खर का आदेश है कि तुम अपनी पत्नी की भेंट दे दो, भाई को साथ लेकर यहां से भाग जाओ। वे तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। वो तुमको मारना नहीं चाहते। तुमने उनकी बहन के नाक कान काटकर वध करने योग्य अपराध किया है। वैसे भी हम राक्षसों को दया करना आता नहीं, दया करना हम जानते नहीं, किंतु तुम्हारा सौभाग्य है कि हमारे जो राक्षसों के अधिपति हैं
उनको तुम पर दया आ गई है इस समय, पर तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसे शीघ्र बुलाओ, मुझे दो, तुम विलंब न करो, और फिर दंडकारण्य में पुनः प्रवेश करने का साहस मत करना। वो अकंपन भगवान से कहता है। प्रभु ने कहा, राक्षस, हम भागते और भय से व्याकुल लोगों पर प्रहार नहीं करते। प्रभु तो हंस रहे थे, हंसकर कहते हैं, अपने स्वामी से जाकर कह दो, हम क्षत्रियों का स्वभाव ही आखेट का है, शिकार का, और वन में जो दुष्ट खर रहते हैं उनसे हमको विशेष लाभ होता है। यदि तुम लोगों को मुझसे भय लगता हो तो तुम भाग जाओ। भागते हुए किसी पर मैं आक्रमण नहीं करता, लेकिन अब आगे से अगर तुमने किसी ऋषि मुनि तपस्वी का उत्पीड़न किया ना, तो राम पुनः क्षमा नहीं करेगा। आज तुम एक बार भाग सकते हो। अकंपन तो इतना सुन, वो जब भगवान की मुद्रा देखा, एकदम वीर रस से सनी, उल्टे पैर भगा, और भगवान की वो वाणी, मेघ के समान गंभीर स्वर, मेघ के समान गंभीर स्वर भगवान का, उल्टे पैर भगा। भगवान को देखकर उस कंपन का हृदय कांपने लगा था। तो खर के पास गया और वहां जाकर उसने प्रभु श्री राम का उत्तर सुना दिया। क्या कहता है वो? खर ने जब सुना तो उसको बड़ा क्रोध आया। ये मेरा ही आखेट करना चाहता है, मैं इसके प्राणों की रक्षा कर रहा हूं, पहली बार जीवन में दया कर रहा हूं, ऐसा सौंदर्य है ब्रह्मा की सृष्टि में, इसको क्या नष्ट करना है, छोड़ दो इसको। खर को इतना क्रोध आया, अरे हम इसको इतना कोमल सौंदर्यवान रूप की राशि समझते थे, ये तो युद्ध करने को अकेला ही तत्पर है। उसने आदेश दिया, राक्षसों को, सेना को आदेश दिया, मार दो इस तपस्वी को। अब तो सेना टूट पड़ी। अभी बहुत दूरी थी क्योंकि वो दूत बन के आया था। मार दो, काट डालो, खा लो, चिल्लाते हुए राक्षसों की सेना टूट पड़ी। गदा, भल्ल, तलवार, त्रिशूल, पत्थर, कोई कोई राक्षस शस्त्र से हीन है, कितने बलशाली है। अब तो वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। प्रभु कहते, हम क्षत्रिय मृगया बन करें, तुमसे खल मृग खोजत फिरें, और रिप बलवंत देख नहीं डरें, एक बार कालहु सन लरें। यद्यपि मनुज, भाई क्षत्रिय हैं तो वन में शिकार करने ही तो डोल रहे। कितना भी बलवान शत्रु आ जाए, प्रभु कहते हम डरते थोड़ी हैं। अरे एक बार को काल आ जाए तो उससे भी सुख से युद्ध करेंगे। और स्पष्ट कह दिया, यद्यपि मनुज, यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, देखने में तो हम मनुष्य हैं, कह दिया यद्यपि मनुज, पर हम दानव दैत्य राक्षसों के कुल के घालक हैं, उनको नष्ट करने वाले हैं। और क्या करते, बस यही करते हो नहीं, मुनि पालक, ऋषियों महर्षियों का पालन करते हैं। और खल सालक बालक, देखने में तो बालक हैं, मनुष्य हैं, पर दुष्टों का, राक्षसों का कुल के साथ नाश कर देते हैं। ऋषियों महर्षियों की रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और जो न हो बल घर फिर जाओ, अब बल ना हो तो भाई लौटो, समर विमुख में हतऊ न काहू, गोस्वामी जी कहते हैं। सर विमुख में हतऊ न काहू। अब कोई युद्ध से ही भागे तो युद्ध, कोई क्षत्रिय को अधिकार नहीं है कि भागते हुए के ऊपर वार किया जाए, आक्रमण किया जाए। और भगवान ने तो उनको ललकारा, ललकार के दूर से कहते हैं, रन चढ़ करिए कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदराई। युद्ध भूमि में आके शत्रु के ऊपर, शत्रु के साथ कपट करते हो। युद्ध भूमि में आ गए तो युद्ध करो ना।
सारी बात जब खरदूषण तृष्णा ने सुनी तो उनकी छाती जल उठी। और दयो कहो कि धर उधाय बिकट भट रजनी जरा, सरचाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिग परशुतरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा, भय बधिर व्याकुल जातुदान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। सारे अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और भगवान ने अपने धनुष की जा का घोष किया। धनुष पर जा चढ़ाई, जो रस्सी होती है उसको लपेटा और फिर थोड़ा सा उस रस्सी को खींच के देखते हैं ना कि हाँ ठीक बंधी है कि नहीं, उसको कहते हैं जा का घोष। भगवान ने जो धनुष पे जा चढ़ाई और उसका जो उस जा का जो घोष था वो इतना कठोर, इतना भयानक था। उस जा के घोष को सुनकर हाथ में चढ़ाए हुए धनुष बाण राक्षसों के हाथ से गिर गए, सब बहरे हो गए। इतनी भयंकर ध्वनि थी। भय बधिर व्याकुल जातुधान, जातुधान कहते राक्षसों को। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के धनुष के जा की घोष टंकार सुनते ही ये जितने राक्षस थे मानो बहरे हो गए। इनको कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ज्यादातर मूर्छित होकर गिर गए, मानो उठाए नहीं उठते, ऐसी भयंकर आवाज। सावधान होय धाय जान सबल आराती, लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। वो जाकी भयंकर ध्वनि टंकार सुनते ही ऐसे सब बहरे हो गए। वो समझ गए ये तो कोई बड़ा भारी भयंकर शत्रु है। सामने जो शत्रु है ये बड़ा बलवान है, इसको अभी तक हम सौंदर्य का निदान समझते थे। सब एक साथ मिलकर जितने अस्त्र शस्त्र थे भगवान श्री राम पर सबने बरसा दिए। और जब एक साथ अस्त्र शस्त्र बरसाए, तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुण्य छाड़े निज तीर। पहले इन्होंने आक्रमण किया, सारे अस्त्र शस्त्र एक साथ सबने वो जवाबी कार्रवाई की ना, कि इसके धनुष की जाके ऐसी भयंकर टंकार है, इसने तीनों लोग हिला दिए इस टंकार से, इस जाके घोष से। एक साथ इसके ऊपर अस्त्र शस्त्र बरसा दो। भगवान ने तिल के समान सबके अस्त्र शस्त्र ऐसे ही काटे, सबको निष्फल कर दिया। और धनुष पर प्रभु ने अब अपना बाण चढ़ाया और उस बाण को प्रभु ने खींचा अपने कान तक। तान सरासन श्रवण लगी पुण्य छाड़े निज तीर। जा का घोष हुआ ना, तो ये जो खरदूषण तृष्णा थे वो कहते हैं अचानक, बड़े मायावी बड़े बलवान राक्षस हैं। अरे ये कैसी ध्वनि है, ऐसा लगता है सैकड़ों हजारों वज्रपात एक साथ भूमि पे गिर पड़े हो, मानो हजारों इंद्रों के वज्र एक साथ पृथ्वी पे गिर पड़े हो। तीनों जो नायक थे ना राक्षसों के खरदूषण तृष्णा, इनके नेत्र फटे के फटे रह गए। कहते हैं अरे ये क्या इंद्रजाल जानता है, मानो उनको लगता है क्या ये मेरी तरह हमारी तरह मायावी है। क्योंकि राक्षसों ये तो मायावी राक्षस हैं, इनको सब जगह माया देखने का ही अभ्यास है। खर ने क्या देखा, खरदूषण तृष्णा ने, कि राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, एक बाण चढ़ाया। जब वो बाण छूटा तो जब त्रोण से बाण लिया तो एक, और जैसे ही धनुष पर बाण रखा तो वो एक बाण 10 बन गए, और जब वो बाण छूटा तो वो 10 के 1000 बन गए। और राक्षसों को एक ही बाण चला था अभी प्रभु का, जब वो हजारों हो गए, और जब वो राक्षसों को जाके लगते तो वो लाखों बाण हो गए। अब तो राक्षसों के शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस एक बाण ने। वो एक बाण प्रभु का लाख बाण बन गया, और राक्षसों के पास जितने अस्त्र शस्त्र से सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। खर कहता है अरे ये जो राम है ये जब अपने त्रोण से बाण लेता है, कब ये बाण लेता है, कब धनुष पर चढ़ाता है, कब इसका बाण छूटता है, तो देखना भी बड़ा कठिन था। और पल पल उस धनुष का ब्रह्मांड भेदी प्रलयंकारी ज्या का घोष गूंज रहा था। एक तरफ तो भगवान के धनुष की ज्या गूंज रही थी, दूसरी ओर राक्षसों का आर्तनाद गूंज रहा था।
भगवान ने एक बाण क्या चलाया, ऐसा लगा उन राक्षसों को कि आकाश से, पृथ्वी से, वन के पत्ते पत्ते से विकराल बाण छूट रहे हैं। ये कैसा धनुर्धर है। राक्षसों के हाथ, पैर, भुजाएं, मस्तक, शरीर टुकड़े टुकड़े होके उछल रहे थे, कट कट के आकाश में उछलने लगे, धरती पर गिरने लगे। और जो टुकड़े होते थे ना उनके शरीरों के, उन एक एक अंगों के भी न जाने कितने कितने टुकड़े होते थे। बादलों की तरह वो आर्तनाद कर करके गरज गरज के टुकड़े होके गिरते थे। ऐसा लगा कि थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी शस्त्रों के टुकड़ों से, मांस के टुकड़ों से, रक्तों की बरसात से बड़ी भयानक हो रही है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ये राक्षस तो आज तक ऋषियों महर्षियों के आर्तनाद को सुन के अट्टहास करते थे, उनकी पीड़ा को देख के अट्टहास करते थे। आज ये राक्षस आर्तनाद कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि रक्त की होली खेल रहे हैं। ये तो अभी बड़ा भयंकर युद्ध है, ये तो युद्ध अभी आरंभ हो रहा है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए इस युद्ध को आरंभ में ही विराम, समय सा और 2 पल भगवान का कीर्तन करके हम लोग वाणी को विराम देंगे। आगे के प्रसंग में खरदूषण तृष्णा का भगवान श्री राम के साथ युद्ध होगा, बड़ा भयंकर युद्ध। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।